अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर परवेज़ सोफ़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कश्मीर से बोल रहा हूँ। सब लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, सब लोगों को पता है कि ये हॉस्पिटल हमने अगस्त के महीने में इसी साल इनॉग्रेट किया और अब अगस्त से अभी तक 4-5 महीने काम करने के बाद हम नए साल की तरफ जा रहे हैं। मैंने समझा कि मैं सब लोग जो यहाँ से इलाज करके गए और जो लोगों ने ये हॉस्पिटल कभी विज़िट नहीं किया, सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आखिर ये हॉस्पिटल है क्या, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और अभी तक हमने क्या क्या काम किया। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि आपको पता है कि सारे डॉक्टर्स ऑन रोल है, सैलरी पे है, हमारे यहाँ काम करते हैं और डे टाइम में 9 से 5 अवेलेबल रहते हैं, ऑन कॉल अवेलेबल रहते हैं इमरजेंसीज़ के लिए। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार पेशेंट ओपीडी में देख चुके हैं जो यहाँ से हेल्थ फैसिलिटीज़ ले चुके हैं। उसमें से हमने कम से कम 2 से 2,500 पेशेंट है जो यहाँ से एडमिट होके चले गए हैं, चाहे किसी को सर्जरी थी, चाहे कोई मेडिकल मैनेजमेंट थी, जो यहाँ से ठीक हो गए, अपने घर खुशहाल चले गए। और आने वाले वक्त में ये फैसिलिटीज़ और बढ़ती रहेंगी और सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ लोगों के लिए हम कश्मीर में लाते रहेंगे। एक्चुअली मैं बिलोंग तो कश्मीर से करता हूँ, पर बाहर 15 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जो 24 घंटे लोगों को राहत दे सके। अभी मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हमारी परेशानियाँ कश्मीर में बढ़ जाती है। नया साल भी आता है और हमारे कश्मीर में नया साल नए चैलेंज लेके आता है। अब जिस नए साल में हम जा रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग परेशानियों का भी सामना करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हेल्थ की बात करें तो अक्सर हम सुनने में आता है कि ये ठीक ठाक था, चलते चलते सडनली इनको कुछ हो गया। ये रात को आराम से सोया था, आराम से सोने के बाद अचानक कुछ से हो गया। ये एक तरीके की प्रॉब्लम जो हम आम कश्मीर में सुनते रहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो हम अक्सर सुनते हैं कि है इसकी खांसी ही नहीं जाती, ठीक ही नहीं होती है, सांस फूलना शुरू हो गया। तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो हम अपने कश्मीर में इन दिनों सुनते हैं कि मेरे कमर में इतना दर्द है, मैं उठ नहीं सकता, घुटनों में दर्द है, मैं उठ नहीं सकता। ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम हम अक्सर कश्मीर में सर्दियों में, ख़ास करके इन महीनों में नवंबर से लेके मार्च तक बहुत फेस करते हैं। अब पहली प्रॉब्लम जिसमें मैंने बोला कि योस ठीक पकान अचानक हसा गोमिस क्या था, ही पास्ट अवे। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या हो रहा है? एक्चुअली कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ है, हम अपना प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप कभी नहीं करते। अब सब लोग सोचेंगे कि ये प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी जिसको बोलते हैं, कि ये 6 रेतन मज वरियस मज हम अपने फैमिली फिजिशियन के, अपने डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप कराए। क्या एम आई डूइंग वेल, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मेरा हार्ट ठीक है, क्या मेरी लंग फंक्शन ठीक है, क्या मेरी किडनी फंक्शन ठीक है। ये ना हो कि सडनली हम अस्पताल पहुँच जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपका ऑर्गन फंक्शन ख़राब हो गया। सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर एन हेल्थ चेकअप 6 मंथली, ईयरली, ताकि हम देख पाए। और जो ये एग्जांपल मैंने दी, सडनली कुछ हो गया, ये कश्मीर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सर्दियाँ रहती है, हार्ट पे हमारा लोड ज़्यादा रहता है और कार्डियक इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उजाला सिग्नस कश्मीर में 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, TMT इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अपने आप को ज़रूर चेकअप कराएं। अगर आप अस्पताल से दूर रहते हैं, जो भी आपका नज़दीकी अस्पताल है, गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल है, कहीं पे भी, पर ज़रूर अपना चेकअप कराएं। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। अक्सर यहाँ स्मोकर्स काफ़ी है कश्मीर में और छाती की प्रॉब्लम गर्मियों में कम रहती है, तो सर्दी आती है उनकी सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, जिस वजह से वो पूरी सर्दियाँ परेशान रहती है। तो ज़रूर सर्दियाँ आके अगर आपकी खांसी, सांस की दिक्कत ठीक नहीं होती तो अपने फेफड़ों की जांच ज़रूर करवाएं। तीसरी प्रॉब्लम है आपके कमर की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ आदत है, हम नीचे फ़र्श पे बैठते हैं। उस फर्श पे बैठने की वजह से और सर्दियों की वजह से और हमारे लंबा होने की वजह से और पतला होने की वजह से कमर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या दूसरा, हमारी चलने की जो इनक्लाइन चलते हैं हम ज़्यादा, उसकी वजह से हमारे एल्डरली जो लोग हैं उनमें
ज़्यादा प्रॉब्लम्स घुटनों की होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये शुन वहाँ पक थी हकन, ही हैज़ स्टॉप्ड वॉकिंग, वहाँ से ये बेडस पे। सो इन चीज़ों को कम से कम करने के लिए, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूरी ले। और अगर ये चीज़ें हो चुकी है, इसका इलाज मुमकिन है, आप फिर से चल सकते हैं, आपका कमर ठीक हो सकता है, आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी जांच और उसका ट्रीटमेंट ज़रूर होगा। और ख़ासकर ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ट्रीटमेंट करना है, ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों तक मैसेज पहुँचाना है कि जिनके घुटने ठीक है, कमर ठीक है, उसको हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप अभी काम कर रहे हैं, आप ठीक हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आपका हार्ट रियली अंदर से ठीक है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये चीज़ें आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आप अपने फिजिशियन से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ जिसको ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं, उनके साथ मिलेंगे और इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए 24 आवर्स सिग्नस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और ये सुविधाएं हम और एक्सटेंड करेंगे। अभी यहाँ हार्ट के लिए सारी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गैस्ट्रो में सारा इलाज अवेलेबल है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे घुटनों का बदलना, हिप का बदलना, ये जोड़न ही सारे सर्जरी आर अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। और हर तरीके की सर्जरी, जैसे मैंने बताया कि अभी तक हमने यहाँ से 2 से 2,500 सर्जरीज़ या एडमिशन पेशेंट यहाँ किए हैं, उसमें से 90% पेशेंट्स है जो आयुष्मान या सेहत कार्ड या गोल्डन कार्ड पे अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि क्रेडिट हम बोलते हैं, उस पे करा के अपने घर खुशहाली से चले गए। दूसरी बड़ी बात है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं आपके लिए अवेलेबल है, वो किसी दूसरे सेंटर से नहीं आते, यहीं रहते हैं, इसी हॉस्पिटल से वाबस्ता है, और आपको पूरा ध्यान दिया जाता है। और अब नया साल है, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि सब खुश रहे, हेल्दी रहे, अपने शरीर का, अपनी सेहत का खास ध्यान रखे। बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच।